हेलो स्टूडेंट्स, ये है साइंस एनसीईआरटी के चैप्टर 4 हीट का सेकंड पार्ट। आई होप कि आपने इसका फर्स्ट पार्ट अच्छे से देखा होगा, समझा होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट। इससे पहले फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो हैंड्स हैं और आईज, ये किसी भी एक रिलायबल मेथड ये नहीं है ये जज करने के लिए कि कोई ऑब्जेक्ट या कोई चीज़ हॉट है या कोल्ड है, और अगर हॉट है तो कितनी हॉट है या कोल्ड है तो कितनी कोल्ड है। और पिछले पार्ट में हमने ये भी देखा कि हम इस हॉटनेस और कोल्डनेस को सिर्फ एक रिलायबल मेथड से मेज़र कर सकते हैं, और वो है टेम्परेचर। तो आज हम इस टेम्परेचर के बारे में डिटेल इस पार्ट में पढ़ेंगे। टेम्परेचर इज़ मेजर्ड बाय अ डिवाइस कॉल्ड थर्मोमीटर। अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट की हॉटनेस और कोल्डनेस को मेजर करना है तो हम किसका यूज़ करते हैं? थर्मोमीटर का। थर्मोमीटर आपने देखा ही होगा। तो ये थर्मोमीटर के ज़रिए हम हॉटनेस और कोल्डनेस को मेजर कर सकते हैं। थर्मोमीटर वो डिवाइस है जिसके ज़रिए हम टेम्परेचर को मेज़र करते हैं। ये थर्मोमीटर 2 टाइप्स के होते हैं, क्लिनिकल थर्मोमीटर एंड लेबोरेटरी थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर क्या होता है? क्लिनिकल थर्मोमीटर ऐसा थर्मोमीटर, या मैं ऐसे स्टार्ट करूं, द थर्मोमीटर दैट मेजर्स आवर बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड अ क्लिनिकल थर्मोमीटर। मतलब ऐसा थर्मोमीटर जिसके ज़रिए हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? क्लिनिकल थर्मोमीटर। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, जब हमें फीवर होता है हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर हमारा फीवर चेक करता है, तो फीवर चेक करने के लिए वो कौन सा डिवाइस यूज़ करता है? क्लिनिकल थर्मोमीटर। ठीक है, तो हम क्लिनिकल थर्मोमीटर के ज़रिए किसी भी ह्यूमन के बॉडी का टेम्परेचर मेज़र कर सकते हैं। सेकंड है लेबोरेटरी थर्मोमीटर। लेबोरेटरी थर्मोमीटर वो थर्मोमीटर है जिसका यूज़ लैब में किया जाता है। हमने ये देखा है कि लैब में बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं, लिक्विड्स होते हैं, उनका भी टेम्परेचर हमें मेज़र करना होता है। किसी रिएक्शन को करवाने के लिए हमें टेम्परेचर मेज़र करना होता है, तो हम उसके लिए लेबोरेटरी थर्मोमीटर का यूज़ करते हैं। थर्मोमीटर यूज्ड टू मेज़र द टेम्परेचर ऑफ अदर कॉमन ऑब्जेक्ट्स इन लेबोरेटरी। ऐसे जो थर्मोमीटर होते हैं वो कहाँ यूज़ होते हैं? लेबोरेटरी थर्मोमीटर में। तो चलिए आज इस पार्ट में हम क्लिनिकल थर्मोमीटर के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। क्लिनिकल थर्मोमीटर एक डिवाइस है, तो उसके पार्ट्स भी होंगे, तो इसके भी कई पार्ट्स हैं। क्लिनिकल थर्मोमीटर में सबसे पहले एक सेल्सियस स्केल होता है। एक सेल्सियस स्केल होता है जिसकी रेंज होती है 35 से 42 डिग्री सेल्सियस। ये देखिए, ये है सेल्सियस स्केल। यहाँ पे जो ये दिख रहा है ये स्केल, ये कहलाता है सेल्सियस स्केल, जिसकी रेंज है 35 टू 42 डिग्री सेल्सियस। ये यहाँ पे ये जो बॉडी पार्ट है ये कहलाता है इसका ग्लास ट्यूब। ये जो इंडिकेट कर रहा है ये इसका कहलाता है ग्लास ट्यूब। अब ये पॉइंट आपका थर्मोमीटर का कहलाता है बल्ब। इसे कहते हैं हम बल्ब, जहाँ जो मर्क्यूरी को कंटेन करके रखता है। ये बल्ब जो है, इस बल्ब में क्या पाया जाता है? मर्क्यूरी। उसके बाद देखते हैं किंक। किंक क्या होता है? ये छोटा सा पार्ट्स, कंस्ट्रक्शन पार्ट, ये कहलाता है किंक। ये कहलाता है किंक। एक मिनट, ये देखिए, ये छोटा सा पार्ट
जो कंस्ट्रिक्शन है, छोटा सा मुड़ा हुआ भाग है, तो ये भाग कहलाता है किंक। ठीक है, तो क्लिनिकल थर्मोमीटर में ये 4 पार्ट्स पाए जाते हैं। पहला है कि सेल्सियस स्केल, दूसरा है ग्लास ट्यूब, तीसरा है किंक एंड चौथा है बल्ब जिसमें मर्क्यूरी कंटेन रहता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये क्लिनिकल थर्मोमीटर की जो रेंज होती है वो उसके स्केल के अकॉर्डिंग अलग अलग होती है। जैसे ये क्लिनिकल थर्मोमीटर सेल्सियस स्केल में भी हमें मिलता है और फ़ारेनहाइट स्केल में भी मिलता है। इसमें अगर हम सेल्सियस स्केल वाले थर्मोमीटर का यूज़ करते हैं तो उसकी रेंज 35 से 42 डिग्री सेल्सियस होती है, और अगर हम फ़ारेनहाइट वाले स्केल का यूज़ करते हैं तो वो होती है, उसकी रेंज होती है 94 डिग्री से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट। दोनों तरह की क्लिनिकल थर्मोमीटर हमें मार्केट में देखने को मिलती है, लेकिन हम अधिकतर यूज़ करते हैं सेल्सियस स्केल वाली थर्मोमीटर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाउ थर्मोमीटर वर्क्स, थर्मोमीटर कैसे वर्क करता है। हम देखते तो हैं कि हम ये थर्मामीटर है, ये थर्मामीटर के ऐसे पार्ट्स हैं, बट ये कैसे वर्क करता है, कैसे हमें हम अपने फीवर को मेज़र कर लेते हैं, कैसे हमें अपने टेम्परेचर का पता चल जाता है। चलिए देखते हैं। ये क्लिनिकल थर्मोमीटर में इसकी स्केल क्या है, 35 से 42 डिग्री सेल्सियस है। तो ये कैसे वर्क करता है, इसमें जो है सबसे पहले जो 35 से 36 एक स्केल है, एक स्केल का एक पार्ट है, उसमें कई डिवीज़न है, और ये डिवीज़न 10 पॉइंट्स में डिवाइडेड रहता है। 35 से लेकर के 36 तक 10 डिवीज़न होते हैं, और इसका हर एक पार्ट की वैल्यू क्या होती है, 0.1 डिग्री सेल्सियस। यहाँ 35 से लेकर 36 तक 10 पार्ट्स में इसमें डिवीज़न पाया जाता है, और ये डिवीज़न का जो एक पार्ट है उसकी वैल्यू क्या होती है, 0.1 डिग्री सेल्सियस। अब ये कैसे वर्क करता है, जब हम इस थर्मोमीटर को अपने टंग के नीचे रखते हैं तो क्या होता है कि हमारी बॉडी की जो टेम्परेचर होती है, जाहिर सी बात है जब हमें फीवर होता है तो हमारी टेम्परेचर हाई होती है, तो ये टेम्परेचर को क्या करता है, ये बल्ब क्या कर लेता है, उसे अपने अंदर ले लेता है। जैसे मैंने बताया कि इस बल्ब में क्या होता है, मर्क्यूरी होता है। क्या होता है, मर्क्यूरी। तो मर्क्यूरी की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर उसे टेम्परेचर मिले तो वो क्या होता है, एक्सपेंड होता है, वो फैलता है। ठीक है, तो क्या हुआ, हीट फ्रॉम आवर बॉडी, ये बल्ब क्या किया, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को इसने लिया, देन यहाँ से ट्रांसफ़र हुआ बल्ब ऑफ थर्मोमीटर। जैसे मैंने अभी बताया कि हमारी बॉडी से जो हीट है वो कहाँ ट्रांसफ़र हुई, बल्ब में। जब बल्ब में वो पहुँची तो क्या हुआ, तो उसके बाद फिर जो बल्ब के अंदर मर्क्यूरी है वो एक्सपेंड होने लगी मतलब फैलने लगी। तो जब फैलने लगी तो उसे यहाँ पे वो जगह ही नहीं मिला कि वो उतना ज़्यादा फैल सके, नहीं मिला। तो उसने फिर क्या किया, वो ये जो ट्यूब है थर्मोमीटर में, ये ट्यूब है, तो मर्क्यूरी क्या है, इसमें वो फैलने लगा, जाने लगा, इस जगह पे वो फैलने लगा। तो फैलने के बाद
वो, या मैं ये कहूँ कि मर्क्यूरी क्या होने लगा, इधर राइज होने लगा। तो राइज होने के कारण ही हमें क्या पता चलता है, हमें अपने बॉडी का टेम्परेचर पता चलता है। जितनी हमारी बॉडी का टेम्परेचर होगा वो मर्क्यूरी उतना राइज हो करके हमें हमारा टेम्परेचर दिखा देगा। मर्क्यूरी ने क्या किया, हमारी बॉडी से टेम्परेचर को लिया। जब उसने टेम्परेचर को लिया तो अपनी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग वो क्या हुआ, एक्सपेंड हुआ। एक्सपेंड हुआ तो उसे इस जगह पे फैलने के लिए जगह नहीं मिली, तो उसने क्या किया, इस ट्यूब में आगे की ओर क्या हुआ, राइज हुआ। तो वो उतना ही राइज हुआ जितना कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर है। तो इससे हमें क्या पता चल जाता है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या है। आई होप कि ये वर्क आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इस क्लिनिकल थर्मोमीटर के बारे में कुछ जानते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। मेजर्स अवर बॉडी टेम्परेचर, जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि ये हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या करता है, मेज़र करता है। इट हैज़ अ लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब। इस थर्मोमीटर में क्या होता है, एक ये नैरो ग्लास ट्यूब होता है। यहाँ पे जो ये दिख रहा है ये नैरो ग्लास ट्यूब होता है, जो लॉन्ग और नैरो होता है, यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब का बना हुआ होता है। इट हैज़ अ बल्ब एट वन एंड, दिस बल्ब कंटेन मर्क्यूरी। जैसे हमने अभी पढ़ा कि इस बल्ब में यहाँ पे इसके एंड में बल्ब होता है जिसके अंदर मर्क्यूरी पाया जाता है। इट हैज़ किंक बैंड जस्ट अबाउट द बल्ब कंटेनिंग मर्क्यूरी। यहाँ एक छोटा सा, जैसे हमने पढ़ा कि छोटा सा कि यहाँ पे क्या होता है, किंक होता है। इस किंक के जरिए ही क्या होता है, जो ऊपर राइज हुआ टेम्परेचर है वो नीचे वापस बल्ब में नहीं आता है। आउटसाइड द बल्ब अ स्मॉल शाइनिंग थ्रेड ऑफ मर्क्यूरी कैन बी सीन। यहाँ ये जो मर्क्यूरी है जो राइज हुई है वो क्या होती है, शाइन होने लगती है। यहाँ पे क्या होती है, जब वो ऊपर जाती है तो क्या होती है, शाइन होने लगती है। ये जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है उसकी रेंज किसी का थर्मोमीटर में 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस होती है और किसी में 94 से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट होती है। इसमें 10 डिवीज़न होता है और 10 डिवीज़न का 1 डिग्री का टेम्परेचर क्या होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है, 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। वाई 35 to 42 डिग्री सेल्सियस रेंज। हमने देखा कि क्लिनिकल थर्मोमीटर जो है वो दो तरह के होते हैं, एक सेंटीग्रेड में होता है, सेल्सियस में होता है और दूसरा फ़ारेनहाइट में होता है। तो जो सेल्सियस में होता है उसकी रेंज क्या होती है, 35 से 42 डिग्री सेल्सियस होती है। तो ये इस क्लिनिकल थर्मोमीटर को ऐसा क्यों 35 से 42 डिग्री सेल्सियस रेंज के में ही बनाया गया है, ऐसी क्या वजह हो सकती है कि इसी रेंज में इसे बनाया गया। तो चलिए देखते हैं। इस हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो उसकी जो टेम्परेचर होती है वो क्या होती है, 37 डिग्री सेल्सियस। मतलब जो फिट एंड फाइन जो ह्यूमंस होते हैं उनका टेम्परेचर क्या होता है, 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। इस टेम्परेचर में हम ये कहते हैं कि हाँ ये ह्यूमन बॉडी क्या है, फिट है, फाइन है। With the temperature of human body normally does not go below 35 degree Celsius or above 42 degree Celsius। जो ह्यूमन बॉडी के का जो टेम्परेचर होता है वो 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं जाता और 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाता, जिसकी वजह से ही
ये देखा गया है, ये ऐसा देखा गया है कि 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं जाता और 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाता, जिसकी वजह से ही क्लिनिकल थर्मोमीटर को की रेंज को क्या बनाया गया है, 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक का बनाया गया है। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो सेल्सियस वाली क्लिनिकल थर्मोमीटर है उसकी रेंज 35 से 42 डिग्री सेल्सियस क्यों होती है। अब देखते हैं कि वाई किंक बैंड, मतलब इसमें इस क्लिनिकल थर्मोमीटर में किंक और बैंड क्यों होता है। क्लिनिकल थर्मोमीटर में हम देख रहे हैं कि दो चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि उसकी रेंज 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस होती है और उसमें एक किंक होता है जिसके, तो ये दोनों चीज़ें क्या है इसके क्लिनिकल थर्मोमीटर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें से हमने एक का तो पता कर लिया कि हाँ इसकी रेंज 35 से 42 डिग्री सेल्सियस के तक ही क्यों होती है। अब सेकंड देखते हैं कि जो किंक है तो किंक इसमें क्यों लगा हुआ रहता है। मैंने जैसे बताया कि जब हम इसको क्लिनिकल थर्मोमीटर को जब हम अपने टंग के नीचे रखते हैं तो हमारा टेम्परेचर क्या होता है, बल्ब में पहुंचता है। बल्ब में पहुंच करके जब वो एक्सपेंड होता है हमारे टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, तो वो क्या होता है इस ट्यूब में आगे बढ़ता है। जो हमारा टेम्परेचर होता है उसके अकॉर्डिंग वो इस ट्यूब में आगे बढ़ता है। तो जब आगे वो बढ़ जाता है तो बढ़ने के बाद क्या होता है, वो बढ़ रहा है तो जब हम उसको टंग से नीचे टंग से हटा देंगे तो ये भी तो पॉसिबल है कि वो जो राइज हुआ टेम्परेचर है वो नीचे की ओर आ जाए, नीचे की ओर पहुंच जाए। तो जब तक हम उसका टेम्परेचर जो है हम रीड नहीं कर लेते तब तक वो नीचे ना आए। ऐसा करने के लिए हम यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट, एक छोटा सा पार्ट क्लिनिकल थर्मोमीटर में होता है जिसे हम कहते हैं किंक। आप समझ गए होंगे कि जो राइज हुआ मर्क्यूरी है, जो राइज हुआ मर्क्यूरी है वो नीचे हमारे बिना टेम्परेचर के रीड किए हुए अगर वो नीचे ना आ जाए, इसलिए हम क्या बनाते हैं, किंक को क्लिनिकल थर्मोमीटर में बनाया जाता है। किंक इज प्रेजेंट टू प्रिवेंट द फ्लो ऑफ मर्क्यूरी बैक टू bulb when thermometer is removed from patient mouth। जैसा कि मैंने अभी बताया, समझाया कि अगर हम जब टेम्परेचर मेज़र करने के बाद जब हम अपने माउथ से इसको निकालते हैं तो जब तक हम अब इसे रीड नहीं कर लेते और ये चाहते हैं कि हम रीड करने के बाद ही उसका जो टेम्परेचर नीचे की ओर फ्लो हो, तो उसके लिए हम एक पार्ट बनाते हैं थर्मोमीटर में जिसे बोला जाता है किंक। It help us read the temperature of patient accurately और इसी के जरिए हम किसी भी पेशेंट का एक्यूरेटली टेम्परेचर मेजर कर लेते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि इस थर्मोमीटर में, इस क्लिनिकल थर्मोमीटर की रेंज जो है वो 35 से 42 डिग्री सेल्सियस क्यों है और इसमें क्यों किंक और या फिर बैंड बना हुआ रहता है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। हाउ टू यूज़ अ थर्मोमीटर। थर्मोमीटर का यूज़ हम किस तरीके से करते हैं ये तो सभी जानते ही होंगे, लेकिन चलिए आज थोड़ा सा इसे देख लेते हैं। वॉश द थर्मोमीटर विथ प्रेफरेबली एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन और वाटर बिफोर यूजिंग इट। जब हमें इसे यूज़ करना होता है तो हमें क्या करना चाहिए, इसे एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में रखना चाहिए, उसे प्रेफर करना चाहिए, या फिर अगर एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन हमारे पास नहीं है तो हम किसका यूज़ करते हैं, वाटर का यूज़ करते हैं। हम उसके बल्ब को वाटर से वॉश करते हैं और उसके बाद ही हम इसे यूज़ करते हैं। Before taking the temperature, give few jerks shake to bring down the level of mercury below 35 degree Celsius। इसका मतलब ये है कि हमें
टेम्परेचर जो है या फिर मैं ये ऐसे बोलूँ कि जब हम टेम्परेचर ले लेते हैं, रीड कर लेते हैं, तो उसके बाद या फिर टेम्परेचर रीड करने से पहले हमें इस थर्मोमीटर को क्या करना चाहिए, जर्क करना चाहिए या फिर शेक करना चाहिए, जिसकी वजह से जो पहले की जो रीडिंग है वो डाउन हो करके अपने 35 डिग्री सेल्सियस में पहुंच जाए। सपोज़ करो कि कोई पेशेंट का अगर हमने टेम्परेचर रीड किया है और उसका टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस है और हमने उस थर्मोमीटर को ऐसे ही रख दिया सॉल्यूशन में या वाटर से धो लिया, उसे जर्क नहीं किया, और फिर दूसरे पेशेंट ने उसी थर्मोमीटर को यूज़ किया, तो फिर वो क्या होगा, उसका टेम्परेचर गलत हमें पता चलेगा। तो ऐसा ना हो, इसके लिए हम क्या करते हैं, उसे जर्क करते हैं, उसे शेक करते हैं, जिसके कारण उसका टेम्परेचर जो है 35 डिग्री सेल्सियस तक आ जाता है, और उसके बाद जब हम रीड करते हैं तो हमें एक्यूरेट टेम्परेचर हमारा पता चलता है। Next, then place the thermometer beneath your tongue for about 1 to 2 minutes. हमें ये 2 स्टेप करने के बाद हमें थर्मोमीटर को अपने टंग के नीचे कितना 1 से 2 मिनट के लिए रखना होता है। उसके बाद फिर हम उसके जब 1 से 2 मिनट बाद रखने के बाद जब हम उसे बाहर निकालते हैं, तब हम उसकी रीडिंग, अपने टेम्परेचर की रीडिंग ले लेते हैं, नोट कर लेते हैं, और रीड इट बाय कीपिंग द लेवल ऑफ मर्क्यूरी अलोंग द लाइन ऑफ साइट। इसका मतलब ये है कि जब हम रीडिंग नोट करते हैं तो उसे हमें आँख के जस्ट सामने रख करके रीडिंग नोट करना होता है। तो इस तरीके से इस 5 स्टेप्स में हम क्या करते हैं, थर्मोमीटर का यूज़ करते हैं। अब तो भाई हमने थर्मोमीटर को यूज़ किया, हम डिवाइस को यूज़ करते हैं, कोई भी इक्विपमेंट्स को यूज़ करते हैं, तो हमें क्या करना होता है, यूज़ करने के साथ साथ हमें कुछ प्रिकॉशंस भी रखने होते हैं, कुछ सावधानियां भी रखनी होती है। तो इस थर्मोमीटर को से रीडिंग लेते वक्त हमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए, चलिए ये देखते हैं। Wash thermometer before and after use, preferably with an antiseptic solution. जब हम थर्मोमीटर को यूज़ कर लेते हैं या यूज़ करने वाले होते हैं, तो उससे पहले और बाद में हमें क्या करना होता है, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से उसे वॉश करना होता है, या फिर वाटर से भी हम इसे वॉश कर सकते हैं। Ensure that before use the mercury level is below 35 डिग्री सेल्सियस। जब हम इसकी रीडिंग लेते हैं, इससे रीडिंग लेते हैं टेम्परेचर की, तो हमारी जो लेवल है, मर्क्यूरी लेवल कितनी होनी चाहिए, 35 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए। जब हम रीडिंग लेते हैं तो ये हम इस थर्मोमीटर को जस्ट आँख के सामने रख के हमें ये रीडिंग लेना चाहिए। फिर हैंडल द थर्मोमीटर विथ केयर। केयर के साथ इसे क्या करना चाहिए, यूज़ करना चाहिए, ताकि ये टूट के गिरे ना। और जब हम इसे पकड़ते हैं, इसे यूज़ करते हैं, तो इसमें जो बल्ब की जो पार्ट है उसे हमें नहीं पकड़ना चाहिए। उससे हमें क्या होता है, एक्यूरेट रीडिंग नहीं मिलता है। हम बल्ब की तरफ ना पकड़ के हम उसके एंड पार्ट को पकड़ करके हम थर्मोमीटर से रीडिंग लेते हैं। सो आई होप कि आपको ये थर्मोमीटर का ये पार्ट समझ में आया होगा। इस पार्ट में हमने क्लिनिकल थर्मोमीटर को समझा, उसको कैसे यूज़ करते हैं, उसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, उसे यूज़ कैसे किया जाता है, उसके प्रिकॉशंस कौन कौन से हैं, ये सारी चीज़ों को हमने इस पार्ट में समझा है। नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, लेबोरेटरी थर्मोमीटर को समझेंगे, उसके पार्ट्स को समझेंगे, उसके यूजेस एंड उसके प्रिकॉशंस को समझेंगे। सो ये पार्ट आपका एंड होता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सो
So students, goodbye and thank you.